क्या आपको पीरियड्स के दौरान इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है? क्या पीरियड्स 7 दिन से भी ज़्यादा चलते हैं या बड़े-बड़े क्लॉट्स आते हैं? अगर हाँ, तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेनोरेजिया का साइन हो सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती क्या है। नॉर्मली पीरियड्स 3 से 7 डेज तक रहते हैं और ब्लड लॉस लगभग 30 से 80 ml होता है। लेकिन अगर हर 1-2 घंटे में पैड या टैम्पॉन कंप्लीटली सोक हो जाए, डबल प्रोटेक्शन यूज करना पड़े, रात में भी बार-बार पैड चेंज करना पड़े, पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चले, बड़े ब्लड क्लॉट्स रिपीटेडली निकले, ब्लीडिंग की वजह से डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब होने लगे, तो इसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेनोरेजिया कहा जाता है। ये सिर्फ ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू नहीं है, बल्कि ये किसी अंडरलाइंग डिसीज का सिम्टम भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर हैवी ब्लीडिंग होती क्यों है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते, तो यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम जरूरत से ज्यादा मोटी हो सकती है। जब पीरियड्स आते हैं तो ये एक्स्ट्रा लाइनिंग ज्यादा ब्लड के साथ बाहर निकलती है। इसी वजह से ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। कभी कभी यूट्रस की डिसीजेस या ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम्स भी इसका रीजन बन सकते हैं। अब डिटेल में इसके कॉमन कॉजेस को समझते हैं। इसका पहला कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का इम्बैलेंस सबसे कॉमन कॉज है। ये प्यूबर्टी, पीसीओएस, ओबेसिटी या मेनोपॉज के आसपास ज्यादा देखा जाता है। सेकेंड कॉज है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं। ये यूट्रस की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं और हैवी ब्लीडिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है एडिनोमायोसिस। इस कंडीशन में यूट्रस की इनर लाइनिंग यूट्रस की मसल के अंदर ग्रो करने लगती है। इससे यूट्रस बड़ा और पेनफुल हो जाता है और पीरियड्स बहुत हैवी हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉज है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। यूट्रस की लाइनिंग में छोटी ग्रोथ बन जाती है जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। ये भी अबनॉर्मल और हैवी ब्लीडिंग का रीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीओएस। पीसीओएस में ओवुलेशन रेगुलर नहीं होता है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, आप पूरा डिटेल में जाके उसे देख सकते हैं। पीसीओएस की वजह से यूट्रस की लाइनिंग ज्यादा मोटी हो जाती है और जब ब्लीडिंग होती है तो बहुत हैवी हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनता, जैसे वॉन विली ब्रैंड डिसीज। ऐसे पेशेंट्स में पीरियड्स नेचुरली हैवी हो सकते हैं। नेक्स्ट थायराइड प्रॉब्लम्स। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी का चांस हो और अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज सर्टेन मेडिसिन। ब्लड थिनर्स, हार्मोनल मेडिसिन और कॉपर टी भी हैवी ब्लीडिंग का रीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियल कैंसर। स्पेशली 45 इयर्स की एज के बाद या मेनोपॉज के बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हैवी ब्लीडिंग किसी एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी हो सकती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का रिस्क किन लोगों में ज्यादा होता है? ये टीनेजर्स, मोटापा के शिकार वाले लोगों में, पीसीओएस वालों में, थायराइड डिसऑर्डर्स वालों में, जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें, यूट्राइन कंडीशंस में, फैमिली हिस्ट्री हो अगर किसी की, मेडिकेशंस एंड आईयूडी यूज करता हो, प्रेगनेंसी इश्यूज हो या लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस कंडीशंस हो, इन कंडीशंस में रिस्क बढ़ जाता है। हैवी ब्लीडिंग के साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना, पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चलना, बड़े ब्लड क्लॉट्स का आना, सीवियर पीरियड पेन का होना, वीकनेस और फैटिग, चक्कर आना, सांस का फूलना, पेल स्किन होना, डेली रूटीन डिस्टर्ब होना। ये सिम्टम्स आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। बहुत सी औरतें सिर्फ सिम्टम्स देखकर मेडिसिन लेना शुरू कर देती है, लेकिन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का असली रीजन पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री,
इसमें डॉक्टर आपसे आपके पीरियड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल से पूछते हैं। नेक्स्ट वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और ज़रूरत हो तो पेल्विक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। इससे यूट्रस या सर्विक्स में कोई एबनॉर्मेलिटी का पता चल सकता है। नेक्स्ट, डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग से बॉडी में ब्लड और आयरन की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, अनीमिया चेक करने के लिए, आयरन प्रोफाइल, प्रेगनेंसी टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट एंड कोएगुलेशन प्रोफाइल। नेक्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड एक पेनलेस टेस्ट है जिससे यूट्रस और ओवरीज की इमेज देखी जाती है। इससे फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, ओवरियन सिस्ट्स या एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम्स का पता चल सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है हिस्ट्रोस्कोपी। अगर अल्ट्रासाउंड से क्लियर डायग्नोसिस ना मिले तो डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी रिकमेंड कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में एक पतला कैमरा यूट्रस के अंदर डालकर लाइनिंग को डायरेक्टली देखा जाता है। इसका नेक्स्ट टेस्ट है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अगर पेशेंट की एज 45 ईयर्स से ज़्यादा हो या डॉक्टर को एंडोमेट्रियल कैंसर या प्री कैंसरस चेंजेस का डाउट हो तो यूट्रस की लाइनिंग का छोटा सा सैंपल लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। याद रखिए, डायग्नोसिस का पर्पस सिर्फ ब्लीडिंग रोकना नहीं बल्कि उसका असली रीजन ढूंढना होता है ताकि सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। अगर हैवी ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सबसे कॉमनली देखा जाता है। बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पेशेंट को वीकनेस, डिजीनेस और थकान रहती है। सीवियर ब्लड लॉस, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है अगर सीवियर ब्लड लॉस है तो। इसका इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पड़ सकता है। अगर कॉज पीसीओएस या हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आ सकती है जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्कूल, ऑफिस और डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है। अदर हेल्थ इश्यूज का भी रिस्क बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे कि विटामिन बी 12, फोलेट डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी, जिससे आगे जाके और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और डिलेड डायग्नोसिस से सीरियस कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और कैंसर। कभी भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए अलग होता है। ये ब्लीडिंग का कॉज, पेशेंट की एज, सीवियरिटी और फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान्स पर भी डिपेंड करता है। इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिसिन है। अगर ब्लीडिंग बहुत सीवियर नहीं है तो डॉक्टर मेडिसिन से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स, अगर एनीमिया हो गया है तो आयरन टैबलेट्स या सिरप दिए जाते हैं ताकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सके। ट्रांएग्जामिक एसिड, ये मेडिसिन पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस को कम करने में मदद करती है। इसे सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पेन किलर्स। आइबुप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड जैसे पेन किलर्स सिर्फ पेन ही नहीं बल्कि कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी थोड़ी कम कर देते हैं। हार्मोनल मेडिसिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स या हार्मोनल इंजेक्शंस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। हार्मोनल आईयूसीडी, मिरेना, ये यूट्रस के अंदर लगाया जाने वाला एक हार्मोनल डिवाइस है जो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता है। इससे पीरियड्स का ब्लड फ्लो काफी कम हो सकता है और कई औरतों में पीरियड्स बहुत लाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर ब्लीडिंग हैवी है, किसी डिसीज की वजह से हो रही है तो उस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स के लिए मेडिसिन या सर्जरी हो सकती है। पॉलिप्स को रिमूव किया जा सकता है। थायराइड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। पीसीओएस में वेट मैनेजमेंट और हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को मेडिसिन या क्लोटिंग फैक्टर्स के थ्रू स्पेशलिस्ट केयर में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब मेडिसिन से रिलीफ ना मिले या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। पोलीपैक्टमी, पॉलिप्स को रिमूव किया जाता है। मायोमैक्टमी, फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है। जब यूट्रस को प्रिजर्व करना हो तो
एंडोमेट्रियल एब्लेशन एक प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि फ्यूचर में ब्लीडिंग कम हो। हिस्टेरेक्टमी ये यूट्रस को रिमूव करने की सर्जरी होती है। इसका यूज सिर्फ सीवियर केसेस में किया जाता है जब दूसरे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाए या फैमिली आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। कभी भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के हार्मोनल मेडिसिन या होम रेमेडीज पर डिपेंड ना हो। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ घर पर कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाने से रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ दोनों बेटर हो सकती है। इसमें सबसे पहले है आपका आयरन रिच डाइट लेना। हैवी ब्लीडिंग से बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, चना और राजमा, सोयाबीन, गुड़, डेट्स, किशमिश, पंपकिन सीड्स, बीट रूट। अपनी डाइट में विटामिन सी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूर लें। आयरन के एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए नींबू, आंवला, ऑरेंज, गुआवा और अदर सिट्रस फ्रूट्स खाएं। हैवी ब्लीडिंग के दौरान बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पिए और ओआरएस या कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। अगर वीकनेस ज़्यादा हो तो एडिक्वेट रेस्ट ले। अगर वीकनेस या डिजीनेस हो रही हो तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए और बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटी से कुछ दिन के लिए बचिए। ओबेसिटी हार्मोनल इम्बैलेंस का रिस्क बढ़ाती है, इसलिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से वेट मेंटेन रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। रोजाना 20 से 30 मिनट का वॉक, योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना बेनिफिशियल हो सकता है। मेंटेन अ मेंस्ट्रुअल डायरी हर मंथ अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रखें। पीरियड्स कितने दिन चले, कितने पैड्स यूज हुए, ब्लड क्लॉट्स आए या नहीं, पेन कितना हुआ। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। स्किपिंग मील्स को अवॉइड कीजिए। एक्सेस कॉफ़ी, टी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड अपने डाइट में न ले। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो फॉलो अप विजिट मिस ना करें। अगर ब्लीडिंग अचानक और ज़्यादा बढ़ जाए या चक्कर, बेहोशी या सीवियर वीकनेस हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। याद रखिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को नॉर्मल समझकर इग्नोर करना सही नहीं है। सही डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल से इस कंडीशन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर पीरियड्स आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं या अनीमिया की वजह बन रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बहुत ज़रूरी है ये। जल्दी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप किस हेल्थ टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।